हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक सूफी फ़कीर था। अरब में हज के लिए पैदल निकला। रात हो जाने पर एक गांव में शाकिर नामक व्यक्ति के दरवाजे पर रुका। शाकिर ने फ़कीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन शाकिर ने बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। फ़कीर ने दुआ की कि खुदा करे तो दिनों दिन बढ़ता रहे और फलता फूलता रहे। सुनकर वो शाकिर जो था वो हंस पड़ा और कहा, अरे फ़कीर, जो है ये भी नहीं रहने वाला है। ये सुनकर फ़कीर चला गया। 2 वर्ष के बाद फ़कीर फिर शाकिर के घर गया और देखा कि शाकिर का सारा वैभव, सारी संपत्ति समाप्त हो गया है। पता चला कि शाकिर अब बगल के गांव में एक जमींदार के वहां नौकरी करता है। फ़कीर शाकिर से मिलने गया। शाकिर ने अभाव में भी फ़कीर का स्वागत किया। इस हालत में भी फ़कीर का स्वागत किया। झोंपड़ी में फटी हुई चटाई पर बिठाया। खाने के लिए सूखी रोटी दिया। दूसरे दिन जाते समय फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा, अल्लाह, ये तूने क्या किया? शाकिर पुनर्हंस पड़ा, फिर से हंसा और बोला, फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? महापुरुषों ने कहा है, खुदा इंसान को जिस हाल में रखे खुदा का धन्यवाद दें और खुश रहना चाहिए। खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। और तुम तो खुद फ़कीर हो। किसी भी हालत में रहें, खुदा का धन्यवाद करें और खुश रहें। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, ये भी नहीं रहने वाला है। फ़कीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूँ, सच्चा फ़कीर तो शाकिर तू ही है। 2 वर्ष बाद फ़कीर फिर यात्रा पर निकला और शाकिर से मिला तो देखकर हैरान रह गया कि शाकिर, तू अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। मालूम हुआ कि हमदाद, जिसके वहाँ शाकिर नौकरी करता था, वे संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद शाकिर को दे गया। फ़कीर ने शाकिर से कहा, अच्छा हुआ वो ज़माना गुज़र गया, वो बुरा वक्त गुज़र गया। अल्लाह करे अब तू ऐसे ही बना रहे। ये सुनकर शाकिर फिर हंस पड़ा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला है? शाकिर ने उत्तर दिया, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है यहाँ, और अगर शाश्वत कुछ है तो वे है परमात्मा और इसका अंश आत्मा। फ़कीर चला गया। 1.5 साल बाद लौटता है तो देखता है कि शाकिर का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं। शाकिर कब्रिस्तान में सो रहा है। बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं। बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। कह रहा है, आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनमे नौ रंगे, जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हज़ारों रंग के जलते थे फानूस झाड़, उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। फ़कीर सोचता है, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। बस तू सोचता है, पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूँ, लेकिन सुन, ना मौज रहेगी और ना ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान है वे जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। धन्य है शाकिर तेरा सत्संग और धन्य है तुम्हारे सद्गुरु। मैं तो झूठा फ़कीर हूँ, असली फ़कीर तो तेरी ज़िंदगी में है। अब मैं तेरी कब्र देखना चाहता हूँ। कुछ फूल चढ़ा कर तो मांग लूँ, दुआ मांग लूँ।
फ़कीर कब्र पर जाता है तो देखता है कि शाकिर ने अपनी कब्र पर भी लिखवा रखा है, आखिर ये भी तो नहीं रहेगा, आखिर ये भी तो नहीं रहेगा। इसलिए भगवान का शुक्राना करते रहें। अगर मुश्किल वक्त है तो मुश्किल वक्त भी टल जाएगा, और अगर अच्छा वक्त है तो वो भी एक ना एक दिन जाएगा। सो सब कुछ कभी स्टेबल नहीं रहता दोस्तों। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।